नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। पंचम स्कंद का 17वां अध्याय। गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत शंकरषण देव की स्तुति। ओम श्री सुकुवाच। तत्र भगवता साक्षात् लिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो वाम पादांगुष्ठं नखभिन्नो धर्वाणावान्। विष्णोर्विक्रमतो वाम पादांगुष्ठं नखनिर्भिन्नो वांकटाय विवरेणान्ता प्रविष्टा। या वायजल्लारा उच्चरण पंकजा वने जनारूढ़ किंचल को परंजिताखिल जगदंग मलापुहो स्पर्श नामला साक्षान् भगवन् पदित्यं पलंग चिन्ह बचो विधीयमानाति महतां कालीन युग सहस्रो लक्षणेन दिवो मूर्धन्यो तारहं। यत्र विष्णु पद्माहो यत्र वीरव्रतो तन्पादि परम भागवतो अस्मन् कुलदेवता चरणारविंदो नगमिति यावनो श्रवणमुक्तस्य माणाभवद्भक्तियोगेन्द्रुडम् क्लज्यमानान्तर्हृदये औदकण्ठविविसामीलितलोचनयुगलाम्। कुम्मल विगलितामलवाष्पिकलयां बीजवानरों पुलंकुलको अधुनापि परमादरेण शिरसा विर्भति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञमूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाहे का ऊपर का भाग फट गया। इस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड में कैसे बाहर की जल की धारा आई, वह चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल
धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्बल ही रहती है। पहले किसी और नाम से ना पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है, ऐसा कहकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर धारण करते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तथा सप्तऋषयः तत्प्रभावाभिज्ञायां ननु तपस् आत्यंतिकी सिद्धिरेतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्ति योग लाभेन पेक्षितान्यार्थात् गतियो मुक्ति विभागतां मुमुक्षयो शवहुमानुमद्यामि। जटाजूटे रुदन्ति जटाजूटे वहन्ति ततो वने सहस्रकोटि विमाना नेक संकुल देवयानेन वतरन्ति इंदो मंडलमावारि ब्रह्मसदने निपतति। तत्र चतुर्धा विद्यमाना तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्णां विस्पदन्ति नदीपतिमेवाभि निवसति शीतलाङ्कनन्दां चक्षुर्भद्रेति शीतादु ब्रह्म सदनान् केसराचलादि गिरिशिखरेभ्यो वधूधाम् प्रस्तवन्ति मन्दिमादम् ऊर्ध्वसो पतितवान्तरेण भद्रास्ववर्ष प्राच्यं दिशि चार समुद्रमभिप्रवसति एवं माल्यवच्छिखरा निष्पतन्ति ततोऽनु परतु वेगां केतुमालमभिचक्षो प्रतीच्यां दिशि शरत्पतिं प्रविशति। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे
मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यों ये बड़े ही निष्काम हैं। शर्मात्मा और सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर उन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से गिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को अप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसरांचलों के सर्वोच्च शिखर में होकर नीचे की ओर बहती गंध मादन के शिखरों पर मिलती हैं और भद्रासुर वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर छाड़ समुद्र में जा मिलती हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे सप्तदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।